मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों को झटका लग सकता है। प्रोबेशन अवधि में वेतन कटौती मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट ने पूर्व कमलनाथ सरकार के वेतन कटौती नियम को अवैध और भेदभावपूर्ण बताया था। अब अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजरायल ईरान जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। जेद्दा और दुबई से भारतीय नागरिकों की वापसी जारी। 4 दिनों की भारतीय एयरलाइन की 1117 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। वन विभाग के 3 दिवसीय सर्वे में यह आंकड़ा सामने आया, जो अंतिम रिपोर्ट के बाद और बढ़ सकता है। पिछली गणना में 12,981 गिद्ध दर्ज किए गए थे। पन्ना में लाल सिर वाले गिद्ध, जबकि वन विहार नेशनल पार्क में सफेद पीठ वाले गिद्ध पाए गए। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड बन रही है, जो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर तैयार की जा रही 13.85 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 293 पिलर पर होगा और इसमें 14 लूप बनाए जाएंगे। यह परियोजना 2027 तक पूरी होने का लक्ष्य है। एलिवेटेड रोड मुरैना रोड स्थित जलालपुर तिराहा से शुरू होकर गिरवाई में शिवपुरी लिंक रूट तक जाएगी। अमेठी के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां ग्राम प्रधान ने अपने परिजनों के साथ मिलकर एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मछरिया गांव का बताया जा रहा। पुरानी रंजिश में गाली गलौज के बाद मारपीट हुई। पुलिस जांच में जुटी है। बहराइच में होली खेलकर ससुराल से लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा कोतवाली नानपारा क्षेत्र में ड्रीम हाउस के पास NH 927 पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बहराइच में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते 25 वर्षीय युवक की कथित पिटाई के बाद मौत हो गई। रानीपुर थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव निवासी राजू घायल अवस्था में सड़क किनारे मिला था। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने लाठी डंडों से पीटकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बालाघाट में होली का उत्सव उस समय मातम में बदल गया जब लांजी थाना क्षेत्र के काली माटी नहर मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में ग्राम सहेकी निवासी 30 वर्षीय किलेश उइके की मौके पर मौत हो गई, जबकि लांजी निवासी भूपेश सातपुते गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बलिया के नागरा थाना क्षेत्र के लहसनी गांव में 2 दिन पुराने विवाद ने होली के दिन हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो स्थिति न बिगड़ती। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। बलिया में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि बाइक से गुजर रहे युवकों का दूसरे पक्ष से विवाद हो गया, जिसके बाद भारतीय मारपीट शुरू हो गई। घटना में एक युवक घायल हुआ और एक ई रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। बस्ती में होली के दिन मुंडरेवा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बिना परमिट देसी शराब बेच रहे दीनदयाल और श्याम सुंदर को पकड़कर 17 गत्तों में रखी 765 बंटी बबली देशी शराब बरामद की। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में मंदिर से पूजा कर लौट रहे अनिल भाटी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के परशुराम चौक पर शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर नगर क्षेत्र के मोहल्ला ज्ञान लोक में घर के बाहर बैठे एक परिवार के साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंगों ने अकारण हमला कर विद्या देवी, उनके बेटे प्रमोद, बहू रेखा और पौत्र नमन के साथ मारपीट की। हमले में विद्या देवी गंभीर रूप से घायल हुई। पीड़ित पक्ष ने अभद्रता और काटने का भी आरोप लगाया।
देवेंद्र नगर में जुआ सट्टा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीजी रेस्टोरेंट के एक कमरे में दबिश देकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 19,500 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन और 1 पावर बैंक जब्त किया। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 1,19,500 रुपए आंकी गई। सभी आरोपियों के खिलाफ गंजबासोदा की उप जेल में होली पर्व पर कैदियों ने रंग गुलाल के साथ उत्साहपूर्वक होली मनाई। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले कार्यक्रम में डीजे की व्यवस्था की गई, जिस पर कैदियों ने नृत्य किया और एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। आयोजन जेल प्रशासन द्वारा किया गया। इस दौरान सहायक अधीक्षक आलोक भार्गव सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जबलपुर के थाना घमापुर अंतर्गत सतपुला बजवरिया क्षेत्र में 2 अज्ञात हमलावरों ने 45 वर्षीय शंकर उर्फ बंटी राजपूत पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच में जुटी है। कोरबा जिले के कटघोरा नगर में होली का पर्व हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने निजी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और पुलिस टीम मुस्तैद रही। प्रशासन ने बताया कि पूरे नगर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली संपन्न हुई। कौशाम्बी जनपद के पिपरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने घर के पास स्थित कुएं में छलांग लगा दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में सोनकपुर ओवरब्रिज के पास दंपति ने शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पत्नी के संतान न होने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि पति विनोद ने पहले पत्नी ममता की चाकू से हत्या की, फिर खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सक्ती के ग्राम गोरखापाली में होली के दिन मारपीट, लूटपाट और आगजनी का गंभीर मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने थाना मालखरोदा में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते 25 से 30 लोगों ने घर में घुसकर हमला किया और आग लगा दी। डीजे सेट, पिकअप वाहन और बुलेट मोटरसाइकिल जलाने और जेवर नकदी लूटने का आरोप है। संभल जनपद के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव नंदरौली में होलिका दहन के दौरान युवक अचानक जलती आग में कूद गया। आग में कूदते ही गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय युवकों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल दूसरे युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर से पहले एक युवक की मौके पर जान चली गई थी, जबकि हिरोनी निवासी 28 वर्षीय योगेंद्र ने अलीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गांव में हिरोनी में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीहोर के ग्राम भाऊखेड़ी में लसूड़िया रोड पर गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। किसान कटी फसल लेकर जा रहा था, तभी ट्रॉली में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी ट्रॉली को चपेट में ले लिया। लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही सब नष्ट हो चुका था। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र में होली के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई। रीजनल कॉलोनी के पास हुए विवाद में अन्नूदास बैरागी ने रोहित लोधी, विक्की लोधी और अन्य पर चाकू से हमला कर दिया। रोहित लोधी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। शाजापुर जिले के झोकर गांव में 35 केवी केबल में शॉर्ट सर्किट होने से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलती हुई 4 से 5 किसानों के खेत तक पहुंच गई। करीब 15 से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के हड़हा गांव में जुआ की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। बताया गया एक सिपाही से युवक की बहस हुई, जिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इससे नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी और सीओ बीघापुर की मौजूदगी में बवाल बढ़ गया।
बस्ती जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में चिलमा बाजार स्थित राम जानकी मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचवाया, जहां दो को मृत घोषित किया गया। कानपुर में मादक पदार्थ तस्करों से साठगांठ के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। पनकी थाना के दरोगा श्रवण कुमार समेत कई कांस्टेबल रंजीत कुमार, कमलाकांत और जितेंद्र प्रताप सिंह पर तस्करों से लगातार संपर्क के आरोप थे। सांसद की शिकायत पर गठित जांच टीम ने मामला उजागर किया, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने मैनपुरी के ग्राम करपिया में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। गोली लगने से 60 वर्षीय नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले सीएचसी बेवर ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस जांच में जुटी है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 500 अंकों की उछाल के साथ 79,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी लगभग 200 अंक चढ़कर 24,650 पर पहुंच गया। बाजार में ऑटो और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखी जा रही, जिससे प्रमुख इंडेक्स मजबूत बने हुए। सोना और चांदी की कीमतों में 4 मार्च को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 4,923 सस्ता होकर 1.62 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले 34 दिनों में सोना करीब 13,000 गिर चुका। वहीं चांदी 18,501 टूटकर 2,71,000 प्रति किलो पर हो गई। गिरावट की वजह मिडिल ईस्ट में जारी मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय रुपया 4 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर रिकॉर्ड 92.05 पर पहुंच गया। इससे पहले जनवरी में ये 91.98 तक फिसला था। विशेषज्ञों के अनुसार युद्ध की स्थिति बनी रहने पर रुपए पर दबाव जारी रह सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कतर ने अपने एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक दिया, जिससे भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ने की आशंका है। भारत अपनी करीब 40% एलएनजी जरूरत कतर से पूरी करता है। सप्लाई प्रभावित होने से घरेलू बाजार में गैस आपूर्ति 40% तक घट गई है, जिससे आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है। ईरान इजराइल जंग और मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारतीय एविएशन सेक्टर पर दिखने लगा। मार्च में जेट फ्यूल की कीमतें 6% तक बढ़ गईं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से लागत और बढ़ी है। इससे एयरलाइन की मुनाफाखोरी पर दबाव है। एयर इंडिया की करीब 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित हुई। कई रूट्स बदले या रद्द किए गए। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में आमने सामने। 2022 और 24 में एक साथ मैच दोनों ने जीता। एक मैच दोनों ने जीता था। दिलचस्प बात यह कि सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ने फाइनल भी अपने नाम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में बड़ा बदलाव किया। पूर्व कप्तान बाबर आजम और सईम अयूब को बांग्लादेश सीरीज से बाहर किया गया। टीम में 6 अनकैप्ड प्लेयर्स को शामिल किया गया है। साथ ही टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान को भी मौका मिला, जिन्होंने अक्टूबर 2024 से इंग्लिश प्रीमियर लीग में गुरुवार रात रोमांचक मुकाबले हुए। न्यूकैसल ने 10 खिलाड़ियों के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। चेल्सी ने जियाओ पेंड्रा की हैट्रिक की मदद से एस्टन विला को 4-1 से हराया। आर्सेनल ने 20वीं जीत के साथ लीग में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत रखी। नॉटिंघम न्यूजीलैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले सेमीफाइनल में टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने 170 रन का लक्ष्य मात्र 12.5 ओवर में 1 विकेट खोकर पूरा कर लिया। हरियाणा के MMA फाइटर संग्राम सिंह 5 अप्रैल को अर्जेंटीना के टाइग्रे ब्यूनस आयर्स में समुराई फाइट हाउस 28 में मुकाबला करेंगे। 26 साल छोटे फ्रेंच फाइटर को चुनौती देने वाले संग्राम सिंह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये फाइट भारतीय MMA के इतिहास का अहम क्षण होगी, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय फाइटर अर्जेंटीना में प्रतिस्पर्धा करेगा।
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बाद भव्य वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए। खास मौके पर कृति सेनन, रामचरण समेत कई सेलिब्रिटीज ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर और बेटी सितारा भी समारोह में पहुंची। होली का त्योहार इस बार भी देश भर में धूमधाम से मनाया गया। आम लोगों के साथ बॉलीवुड सितारे भी रंगों के जश्न में डूबे नजर आए। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस संग होली सेलिब्रेट की। वहीं अनन्या पांडे और राशा थडानी ने भी रंगों में रंगी तस्वीरें शेयर की। सेलेब्स की मस्ती भरी फुटेज सोशल मीडिया पर छाई रही। इजराइल ईरान युद्ध के बीच बढ़ते तनाव का असर मिडिल ईस्ट की फ्लाइट पर साफ नजर आ रहा। कई उड़ानें रद्द और कई के रूट्स बदले गए, जिससे यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस अरोड़ा दुबई में फंसी। उन्होंने कहा मैं वो सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। द केरल स्टोरी 2 को रिलीज हुए 6 दिन पूरे हो चुके। फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले हैं और कंटेंट को लेकर ये विवादों में भी रखी। बुधवार को फिल्म ने करीब 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि छठे दिन के आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं हुए। अनुमान के मुताबिक फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 20.15 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बेटे के जन्म के बाद कैटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल संग पहली होली धूमधाम से मनाई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी। फोटो में सनी कौशल और इसाबेल कैफ भी नजर आए। सफेद आउटफिट में खुशी दिखाए हुए नजर आए। कैटरीना ने हैप्पी होली लिखकर पोस्ट साझा की। राजस्थान में मार्च के शुरुआती दिनों में ही हीटवेव जैसे हालात बनने लगे। बाड़मेर में अधिकतम का तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया, जबकि जयपुर, अजमेर, चूरू और उदयपुर में पारा 35 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार अरब सागर में बने साइक्लोन और पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण तापमान में तेजी आई। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। होली पर दिन का पारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग सबसे गर्म रहे, जबकि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी गर्मी का असर दिखा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 4 दिन छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने में ही मई जैसी तपिश महसूस की जा रही। रायपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में प्रदेश भर में औसत तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। हरियाणा में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने जोर पकड़ लिया। प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पलवल सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री पहुंचा। हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, नूंह, भिवानी और गुरुग्राम में भी पारा 33 डिग्री पार रहा। औसतन तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री। हिमाचल प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। प्रदेश के 7 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 14 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। कल्पा में तापमान 13 डिग्री और उछलकर 22 डिग्री पर पहुंच गया। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक तापमान में तेजी बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा और मैदानी इलाकों में धूप खिली रहेगी। पहाड़ों में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना। देहरादून में पारा पहले ही 32 डिग्री तक पहुंच चुका है।